हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एमएमजी के स्टडी में। दोस्तों, हम राजस्थान हिस्ट्री के सवाल इसमें देख रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं गुहिल वंश से संबंधित 30 जीके के सवाल। अगर आपने गुहिल वंश पढ़ा हुआ है तो मेरे साथ में इन सवालों के जवाब दीजिए और आप अपनी तैयारी चेक कर सकते हैं और वीडियो के एंड में बताइए कि आपके 30 में से कितने सवाल सही हुए थे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और अपना पहला सवाल देखते हैं। तो ये है दोस्तों अपना पहला सवाल। चित्तौड़ का प्रथम साका कब हुआ? 1303 ईस्वी, 1302 ईस्वी, 1299 ईस्वी या फिर 1303 ईस्वी में? तो चलिए दोस्तों बताइए चित्तौड़ का पहला साका कब हुआ था। तो दोस्तों ये हुआ था आपको 1303 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। दूसरा सवाल है, गुहिलों की सत्ता का प्रारंभिक केंद्र कहाँ था? नागदा, चावंड, आहड़ या फिर चित्तौड़? तो दोस्तों गुहिलों की सत्ता का जो प्रारंभिक केंद्र था ये था आपका नागदा में। सवाल नंबर 2 का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। चलिए अगला सवाल है, इसका जवाब दीजिए। अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ अभियान 1303 ईस्वी के समय उसके साथ कौन सा इतिहासकार था? बदायूनी, अबुल फजल, मलिक मोहम्मद जायसी या फिर अमीर खुसरो? तो सवाल नंबर 3 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन डी, अमीर खुसरो। अब देखिए क्या है कि अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ अभियान के समय उसके साथ अमीर खुसरो था, जिसने इस युद्ध का वर्णन अपनी पुस्तक तारीख ए अलाई, जिसको खजाइन उल फतूह भी कहते हैं, में किया। यानी कि ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है कि अमीर खुसरो की कौन सी पुस्तक थी जिसमें इसका युद्ध का वर्णन किया गया है, तारीख ए अलाई। अगला सवाल है, किसने चित्तौड़ के शासक मान मौर्य को पराजित कर चित्तौड़ पर अधिकार किया था? गुहादित्य, नागादित्य, अल्लट या फिर कालभोज? तो दोस्तों सवाल नंबर 4 का आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, कालभोज। हरित ऋषि के आशीर्वाद से 734 ईस्वी में बप्पा रावल, जिनको कालभोज भी कहते थे, ने चित्तौड़ के शासक मानमौरी को पराजित करके चित्तौड़ पर अधिकार किया। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। इसी तरीके से मैं आपको क्वेश्चन के साथ में उनके बारे में थोड़ा बहुत बताता रहूँगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। अगला सवाल है दोस्तों, मेवाड़ के महाराणा जब भी राजधानी छोड़कर कहीं अन्यत्र जाते तो जाने से पूर्व किसकी आज्ञा लेते थे? एकलिंग जी की, बाण माता की, राजमाता की या फिर उपरोक्त सभी? तो दोस्तों मेवाड़ के जो महाराणा थे ये राजधानी छोड़कर कहीं भी जाते थे तो किसकी आज्ञा लेते थे? ये लेते थे दोस्तों एकलिंग जी की। ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपके सामने, मेवाड़ के किस शासक ने भूताला के युद्ध में दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश को पराजित किया? राणा हम्मीर, रतन सिंह, जैत्र सिंह या फिर सामंत सिंह? तो दोस्तों भूताला के युद्ध में दिल्ली के सुल्तान जो इल्तुतमिश थे उसको किसने पराजित किया था, ये आपको इसमें बताना है। तो किसने किया था दोस्तों? ये किया था जैत्र सिंह ने। सवाल नंबर 6 का जो सही जवाब है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। अगला सवाल है, किसके समय गुहिल वंश 2 शाखाओं में बट गया था? रण सिंह, कर्ण सिंह, नरवाहन, समर सिंह या फिर जैत्र सिंह? तो दोस्तों गुहिल वंश 2 शाखाओं में बट गया था और किसके समय में बटा था? तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, रण सिंह, जिनको कर्ण सिंह भी कहते हैं। तो इनके समय में गुहिल वंश 2 शाखाओं में बट गया था। मेवाड़ शैली का प्रथम व सबसे प्राचीन ग्रंथ श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी किसके शासनकाल में चित्रित किया गया? रतन सिंह, जैत्र सिंह, तेज सिंह या फिर समर सिंह? तो ये जो ग्रंथ है ये पहला चित्रित ग्रंथ था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। किसके समय में यह चित्रित किया गया था? तो ये किया गया था दोस्तों तेज सिंह के समय में। यानी कि सवाल नंबर 8 जो है अपना
इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है दोस्तों, मेवाड़ के किस शासक ने नागदा के स्थान पर आहड़ को अपनी राजधानी बनाया? शिलादित्य, बप्पा रावल, जेत्र सिंह या फिर अल्लट? तो दोस्तों सवाल नंबर 9 है और इसका सही जवाब हो जाएगा अपना ऑप्शन डी, अल्लट। सवाल नंबर 10 है, गुहिल वंश के किस शासक ने चित्तौड़ को मेवाड़ की राजधानी बनाया? उदय सिंह, जेत्र सिंह, अल्लट या फिर समर सिंह? तो दोस्तों चित्तौड़ को मेवाड़ की राजधानी किसने बनाया था? तो ये बनाया था जेत्र सिंह ने। सवाल नंबर 10 का जो सही जवाब है वो हो गया अपना क्या, ऑप्शन बी। अगला सवाल है, मेवाड़ के महाराणा क्या कहलाते थे? बोरा, हिंदुआ, सूरज, परम भट्टारक या फिर विप्र? तो दोस्तों मेवाड़ के महाराणा क्या कहलाते थे? तो ये कहलाते थे हिंदुआ सूरज। सवाल नंबर 11 जो है अपना, इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन बी। तेरह सौ छब्बीस ईस्वी में राणा हमीर ने चित्तौड़ के किस शासक को पराजित करके चित्तौड़ पर अधिकार किया? मालदेव सोनगरा, राजा जैसा, क्षेत्र सिंह या फिर सरदार देवपाल? तो सवाल नंबर 12 है, इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, राजा जैसा। इसको पराजित करके चित्तौड़ पर अधिकार किया था किसने? राणा हमीर ने। मेवाड़ का प्रथम पितृहंता किसे कहा जाता है? कुंभा, उदा, रायमल, मोकल? तो दोस्तों मेवाड़ का पितृहंता जिसको कहा जाता है वो है आपका उदा। ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, चित्तौड़ के समदीश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार मेवाड़ के किस शासक ने करवाया? ऑप्शन ए है आपका महाराणा सांगा, महाराणा लाखा, महाराणा मोकल और महाराणा कुंभा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, महाराणा मोकल। अगला सवाल है, आवल बावल की संधि जो 1456 ईस्वी में हुई थी वह कहाँ पर हुई? सोजत पाली, आहड़ उदयपुर, मंडोर जोधपुर या फिर बदनौर भीलवाड़ा? तो दोस्तों आवल बावल की संधि कब हुई थी आपको ध्यान में रखना है। एक तो ये हुई थी 1456 ईस्वी में। और ये कहाँ पर हुई थी? तो ये हुई थी दोस्तों आपकी सोजत, और सोजत कहाँ पर है? पाली में। तो ए जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, कवि राजा श्यामल दास के अनुसार महाराणा कुंभा ने कितने दुर्गों का निर्माण करवाया? 32, 36, 28 या फिर 84? तो दोस्तों श्यामल दास के अनुसार महाराणा कुंभा ने कितने दुर्गों का निर्माण करवाया था? तो ये करवाया था आपके 32 दुर्गों का निर्माण। ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। और क्या बोला गया है अभी इसमें कि वीर विनोद के लेखक कवि श्यामल दास के अनुसार मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। इसलिए कुंभा को राजस्थान की स्थापत्य कला का जनक भी कहा जाता है। ये चीज़ भी आपको इसके साथ में ध्यान में रखनी है। राणा हमीर ने सिंगोली के युद्ध में दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक की सेना को पराजित किया। यह सिंगोली का मैदान कहाँ पर स्थित है? उदयपुर, चित्तौड़गढ़, बूंदी या फिर बांसवाड़ा? तो दोस्तों ये सिंगोली का मैदान कहाँ पर है? तो ये है आपका बांसवाड़ा में। डी ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया? महाराणा मोकल, महाराणा कुंभा, महाराणा लाखा या फिर महाराणा सांगा? तो दोस्तों विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो यह करवाया था महाराणा कुंभा में। सवाल नंबर 18 का जो सही जवाब है वो होगा आपका ऑप्शन बी। चौदह सौ छप्पन ईस्वी में चंपानेर की संधि किनके मध्य हुई? महाराणा कुंभा व कुतुबुद्दीन अहमद शाह? ऑप्शन बी है आपका इनमें से कोई नहीं। सी है महाराणा कुंभा व महमूद खिलजी प्रथम
डी है कुतुबुद्दीन अहमद शाह व महमूद खिलजी प्रथम। तो दोस्तों चंपानेर की जो संधि है 1456 ईस्वी में हुई थी और ये किन के मध्य हुई थी? तो यह हुई थी आपकी कुतुबुद्दीन अहमद शाह व महमूद खिलजी प्रथम। डी ऑप्शन जो है सवाल नंबर 19 का सही जवाब होगा। अगला सवाल है दोस्तों, मेवाड़ के किस शासक के समय जावर उदयपुर में चांदी की खान निकली? महाराणा लाखा, महाराणा खेता, महाराणा कुंभा और महाराणा सांगा। तो दोस्तों इसका जवाब आप में से किसको पता है कमेंट करके बताइए आप लोग। जावर की जो खान है चांदी की, ये किसके शासक के समय में निकली थी? ये आप लोग कमेंट करके बताइए जरूर। अगला सवाल है दोस्तों, जीलवाड़ा के युद्ध में चाचा और मेरा ने किसके साथ मिलकर महाराणा मोकल की हत्या कर दी थी? रणमल, महपा पवार, देवपाल या फिर उपरोक्त सभी। तो दोस्तों चाचा और मेरा ने जो है महपा पवार के साथ में मिलकर महाराणा मोकल की हत्या कर दी थी। तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। सवाल नंबर 22 है, 1437 ईस्वी में सारंगपुर के युद्ध में महाराणा कुंभा ने मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी प्रथम को पराजित किया। यह सारंगपुर का मैदान वर्तमान में किस जिले में स्थित है? प्रतापगढ़, कोटा, बूंदी या फिर चित्तौड़गढ़। तो दोस्तों सारंगपुर का मैदान कहाँ पर है वर्तमान में? तो ये है दोस्तों आपका कोटा में, यानी कि इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। निम्न में से कौन सा ग्रंथ शिल्प शास्त्र के ज्ञाता मंडन के द्वारा रचित नहीं है? कोदंड मंडन, रूप मंडन, वास्तु मंजरी और वास्तुसार। सवाल नंबर 23 है, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी वास्तु मंजरी। मंडन के भाई नाथा ने स्थापत्य कला का वास्तु मंजरी नामक ग्रंथ लिखा था। तो ये लिखा था दोस्तों मंडन के भाई ने। किसने? नाथा ने। ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड रिपन ने मेवाड़ के किस शासक को GCSI यानी कि ग्रांड कमांडर ऑफ द स्टार ऑफ इंडिया का खिताब दिया था? स्वरूप सिंह, सज्जन सिंह, फतेह सिंह, सरदार सिंह। तो दोस्तों जो GCSI का खिताब है ये किसको दिया था और ये किसने दिया था? लॉर्ड रिपन ने। तो ये दिया था दोस्तों सज्जन सिंह को। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, महाराणा कुंभा ने किस जैन विद्वान को कविराज की उपाधि दी थी? भुवन कीर्ति, सोम सुंदर सूरी, सोमदेव, जयचंद्र सूरी। तो दोस्तों महाराणा कुंभा ने कविराज की उपाधि किसको दी थी? तो ये दी थी दोस्तों सोमदेव को। सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, मेवाड़ के सिसोदिया वंश के अंतिम शासक कौन थे? महाराणा भीम सिंह, महाराणा मान सिंह, महाराणा भूपाल सिंह और महाराणा फतेह सिंह। तो कौन थे दोस्तों अंतिम शासक किसके? सिसोदिया वंश के। तो ये थे दोस्तों महाराणा भूपाल सिंह। सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। महाराणा भूपाल सिंह सिसोदिया वंश के अंतिम शासक थे जिन्हें संयुक्त राजस्थान का राज प्रमुख तथा वृहत राजस्थान का महाराज प्रमुख बनाया गया था। तो ये चीज भी आपको इसके साथ में ध्यान में रखनी है। विजय स्तंभ की किस मंजिल पर अरबी भाषा में 9 बार अल्लाह लिखा हुआ है? दूसरी, सातवीं, तीसरी या फिर 9वीं। तो दोस्तों विजय स्तंभ पर कौन सी मंजिल पर अरबी भाषा में 9 बार अल्लाह लिखा हुआ है? तो ये है दोस्तों आपका तीसरी मंजिल पर, यानी कि इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। सवाल नंबर 28 है, उदयपुर में गुलाब बाग, जिसको गुलाब बाड़ी भी कहते हैं, का निर्माण किसने करवाया था? महाराणा भूपाल सिंह, महाराणा सज्जन सिंह,
महाराणा स्वरूप सिंह और महाराणा फतेह सिंह। तो दोस्तों सवाल नंबर 28 का सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, महाराजा सज्जन सिंह। राजस्थान में निर्मित पहला विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़, बयाना भरतपुर, अचलगढ़ सिरोही, कुंभलगढ़ राजसमंद। तो दोस्तों यह जो पहला विजय स्तंभ है राजस्थान में, यह है आपका बयाना में, और यह बयाना कहाँ पर है? तो भरतपुर में। बयाना दुर्ग भरतपुर में गुप्त शासक समुद्रगुप्त के सामंत विष्णुवर्धन द्वारा बनाया गया विजय स्तंभ राजस्थान का पहला विजय स्तंभ है। महाराणा कुंभा द्वारा रचित संगीत ग्रंथ नहीं है? संगीत राज, संगीत सुधा, सूंड प्रबंध और संगीत मीमांसा। तो दोस्तों आपका जो संगीत सुधा है, यह महाराणा कुंभा द्वारा रचित संगीत ग्रंथ नहीं है। महाराणा कुंभा ने संगीत पर 4 ग्रंथ लिखे: संगीत राज, संगीत मीमांसा, संगीत रत्नाकर और सूड प्रबंध। ये चारों जो ग्रंथ थे ये महाराणा कुंभा ने लिखे थे, और संगीत राज महाराणा कुंभा का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है, जिसमें भारतीय संगीत की तीनों विधाओं गीत, वाद्य व नृत्य का समावेश है। तो ये चीज़ें भी आपको इसके साथ में ध्यान में रखनी है। तो दोस्तों ये थे अपने 30 सवाल, किससे? गुहिल वंश से। इसका एक और पार्ट मैं आगे अपलोड करूंगा। अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि 30 सवाल थे अपने इस वीडियो में, 30 में से आपके कितने सवाल जो है करेक्ट हुए हैं। और वीडियो को लाइक करें। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आगे मैं और भी राजस्थान की हिस्ट्री की क्लास इसमें अपलोड करने वाला हूँ, तो उनको भी एक बार ज़रूर देखें, और पिछली जो क्लास है उनको भी आप लोग ज़रूर देखें।